वेलकम बैक। सबसे पहले बुलेटिन में जिक्र करेंगे अलादीन के चिराग का। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मुराद अली शाह सिंध अवाम के मफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं, लिहाजा वो खुद इस्तीफा दें वरना हमें खुद अमली इकदाम करना पड़ेंगे। ओमनी ग्रुप का चिराग रगड़ो तो अंदर से मुराद अली शाह निकलता है और कहता है क्या हुक्म है मेरे आका। जरदारी साहब की बादशाहत ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे जो ओमनी ग्रुप की बादशाहत चल रही थी या सूबा जो ओमनी ग्रुप के पास हमने लीज़ पे दे दिया हुआ था, वो लीज़ अब हमने ख़त्म कर दी है। वो लीज़ हमने वापस ले ली है और सिंध के अवाम को वो लीज़ वापस दे दी है। जो असल मालिक है 2 माह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसमें ये जो ग्रुप ओमनी के फैसला है ये 2 महीने में नैब इसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करे। और मैं हैरान हूँ कि अभी तक नैब ने इसके जो 3 अहम किरदार हैं इस सारे मामले के, यानी आसिफ जरदारी, फरियाल तारपुर और मुराद अली शाह, उनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कौमी असम्बली से अपोजिशन का वॉकआउट समझ से बालातर है। ऐसे हरबों से अपोजिशन हुकूमत को दबाव में लाकर NRO चाहती है। वज़ीर आज़म ने अपने ट्विटर पैगाम में अपोजिशन कौमी असम्बली से वॉकआउट पर शदीद तनकीद की। उनका कहना था हर साल पार्लियामेंट पर अवाम के टैक्स से अरबों रुपए खर्च होते हैं, क्या अवाम ने इन्हें वॉकआउट के लिए मुंतखब किया है। वज़ीर आज़म ने कहा अपोजिशन चाहती है नैब के केसेस बंद किए जाएं, इन मुकदमात का तहरीक इंसाफ की हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। वजीर आजम के इल्जाम पर अपोजिशन रहनुमाओं ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान का इल्जाम इतना बेबुनियाद है कि इसका जवाब देना भी मुनासिब नहीं। बिलावल भुट्टो बोले कि NRO मांगा है और ना ही हमें चाहिए। NRO की गूंज इक्तदार के ऐवानों तक पहुंच गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन के वॉकआउट को NRO लेने का हरबा करार दिया तो शहबाज शरीफ ने इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दे दिया। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया ने जब उनसे इस हवाले से सवाल किया तो अपोजिशन लीडर ने कहा कि इमरान खान का इल्ज़ाम इतना बेबुनियाद है कि जवाब देना भी मुनासिब नहीं। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक सवाल पर जवाब दिया कि NRO मांगा और ना हमें चाहिए। वज़ीर आज़म खुद ऐवान में आते नहीं हैं, उनको क्या पता पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। इमरान खान ने दावा किया था कि वो पहले वज़ीर आज़म होंगे जो हर बुध को आकर अपोजिशन के सवालात का जवाब देंगे। उनका ये दावा भी झूठा निकला है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि अपोजिशन पार्लियामेंट आकर बाइकॉट करती है। वज़ीर आज़म ने तो हर हफ्ते पार्लियामेंट आना था, वो क्यों नहीं आते। आपको सुनाते हैं। ये कह देना कि माजी में इस पार्लियामेंट के साथ क्या क्या हुआ है इसलिए हम भी ये कर रहे हैं, ये कोई आर्गुमेंट बनती है। गलत जो कल था वो आज भी गलत है। गलत को रेफरेंस देना ये बहुत बड़ी ज्यादती है। एक मेंबर दे दे कि ये बात पहले होती थी इसलिए आज भी हो रही है। वजीर आजम इमरान खान ने नदीम अफजल चंद को अपना तर्जुमान मुकर्रर कर दिया है। वजीर आजम हाउस से नोटिफिकेशन जारी। नदीम अफजल चंद पीपल्स पार्टी को छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। वजीर आजम ऑफिस की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नदीम अफजल गोंदर अलमारूफ नदीम अफजल चंद को वजीर आजम का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया है। ये ओहदा एजाजी होगा और वो तनख्वाह नहीं लेंगे। नदीम अफजल चंद 2018 के आम इंतखाबात से कबल पीपल्स पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे। आपको मजीद बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाक फौज दीगर अदारों के साथ मिलकर दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती है। ISPR के मुताबिक क्वेटा में 3 हफ्तों तक जारी रहने वाली नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप खत्म हो गई है। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले वर्कशॉप के शुरका ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। इस मौके पर बात करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि कौम ने क़याम अमन से बेशबहा कुर्बानियाँ दी। बैरूनी और अंदरूनी चैलेंजेस एक जामिया कौमी रद्द-ए-अमल का तकाजा करते हैं। उनका कहना था कि मुल्क की खुशहाली बलूचिस्तान की खुशहाली में पनाह है। पाक फौज दीगर रियासती इदारों के साथ मिलकर दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए कोशां है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दी की एक और बड़ी साजिश नाकाम बना दी। अफगान शहरी को खुदकुश जैकेट समेत पकड़ लिया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तला मिलने पर चमन में मुश्तबा दहशतगर्दों की पनाहगाह पर ऑपरेशन किया। इस दौरान FC ने एक गैर रजिस्टर्ड अफगान शहरी को पकड़ लिया, जिस ठिकाने से खुदकुश जैकेट्स, देसी साख्ता बम बनाने का सामान और मवासिलाती आलात भी पकड़े गए।
आपको मजीद बताएं, पाक पतन दरबार अराजी केस में GIT ने नवाज शरीफ को जिम्मेदार करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में पाक पतन दरबार अराजी केस की समाअत में GIT ने तहकीकाती रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया दरबार की जमीन उस वक्त के वजीर आला पंजाब नवाज शरीफ ने गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की। हुजरा शाह मुकीम और दरबार हाफिज जमाल की अराजी भी दी गई। ये सारी जमीनें एक ही दौर में दी गई। नवाज शरीफ के वकील का मौकिफ था, उनके मुवक्किल ने इस इल्जाम की तरदीद की है। चीफ जस्टिस ने कहा, नवाज शरीफ किधर हैं, किस कानून के तहत वक्फे जमीन का नोटिफिकेशन वापस लिया? चोरों ने जमीन लेकर आगे बेच दी। तफ्तीश और इंक्वायरी हुई तो कोई बच नहीं पाएगा। अदालत ने GIT रिपोर्ट पर पंजाब हुकूमत से भी जवाब तलब कर लिया। विफाकी वजीर खजाना असद उमर का कहना है कि आने वाला मिनी बजट अवाम पर टैक्स बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि बरामदात में इजाफे के लिए होगा। बीमार मईशत का ढांचा तब्दील हो रहा है। डैम की तामीर में चीफ जस्टिस का तारीखी किरदार है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि मिनी बजट सरमायाकारी और बिजनेस में इजाफे का सबब बनेगा। CPEC के अगले मरहले में सनती पैदावार और तिजारत पर फोकस करेंगे और वो मंसूबे बंद किए जा रहे हैं जो पहले फाइनलाइज नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस की ख्वाहिश है डैम बने और पानी की किल्लत दूर हो। उनकी काविशों को सराहते हैं। चीफ जस्टिस का डैम की तामीर में सबसे ज्यादा किरदार है। चीफ जस्टिस ने डैम्स के लिए मुहिम चलाई, पैसा इकट्ठा किया, यह उनका तारीखी किरदार है। PTI हुकूमत 23 जनवरी को मिनी बजट पेश करने जा रही है। मिनी बजट मुल्क की मईशत पर क्या असरात मुरतब करेगा? क्या अवाम को इस बजट में कोई रिलीफ मिल सकेगा या फिर से मसाइल का शिकार अवाम पर महंगाई का मजीद बम गिराया जाएगा? इस हवाले से देखते हैं इस्लामाबाद से तानिया गोहर की रिपोर्ट। अवाम हो जाएं होशियार, मजीद मुमकिना महंगाई के लिए तैयार। हुकूमत ने 23 जनवरी को मिनी बजट पेश करने का कह दिया। हुकूमती इक़दामात के हवाले से अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, आइए जानते हैं उनकी राय। PTI की गवर्नमेंट जो है एक रियलिस्टिक गवर्नमेंट है और वो देखती है कि हमारे पास क्या बजट है, हम क्या आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। वो पाकिस्तान पॉपुलर फैसले कर रही है। मिनी बजट से महंगाई का तूफान आ जाएगा और ये मज़ीद टैक्सेस लागू करेंगे और जो पहले से टैक्स आयद हैं उनमें इजाफा करेंगे। कोई प्लान था नहीं और जब बगैर प्लान के आप किसी भी काम के लिए जाते हैं तो फिर उसका कंक्लूजन यही होता है कि फिर आप मिनी बजट देते हैं। लोगों के ऊपर महंगाई और सब्सिडी बंद, यानी हर तरह का जो जुल्म और जबर अवाम के साथ हो सकता है हुकूमती लेवल पे वो किया जा रहा है। अमीर लोगों के ऊपर थोड़ा सा बोझ बढ़ा दिया जाए, उसमें मसला नहीं है, लेकिन इकोनॉमी जिसमें रिवॉल्व करती रहे उस तरह का कोई इकदाम उठाना चाहिए। जब भी मिनी बजट लाया जाता है तो वो कभी भी रिलीफ देने के लिए नहीं लाया जाता है। उसका हमेशा ये होता है कि आवाम के ऊपर मजीद बर्डन पेश किया जाए। अरकान पार्लियामेंट का कहना है हुकूमत को आम बजट की तैयारी करनी चाहिए। मिनी बजट से जहां आवाम के मुतासिर होने का अंदेशा है तो वहीं हुकूमत की नेक नामी पर भी फ़र्क आएगा। कैमरामैन नवीद इकबाल के साथ तानिया गोहर, आप न्यूज़, इस्लामाबाद। अब आपको बताएं कि इतवार के रोज लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क से अगवा किए जाने वाला 5 साला बच्चा पुलिस की डॉल्फिन फोर्स ने बाजियाब करा लिया है। 5 साला साद को एक गूंगा शख्स गुलशन इकबाल पार्क के करीब एक गली से ले जा रहा था। इस दौरान डॉल्फिन पुलिस फोर्स और साद के अहले खाना ने मुलजिम को पकड़ लिया। बच्चे के अहले खाना के मुताबिक साद की निशानदेही पर डॉल्फिन स्क्वाड ने एक घर में छापा मारा, जहां से मुलजिम की साथी खातून को भी हिरासत में ले लिया गया। DIG ऑपरेशंस के अहकामात पर डॉल्फिन और पीरू स्क्वाड को मुगवी बच्चे की तस्वीर फराहम की गई थी। साद को बुर्कापोश खातून ने अगवा किया था। मौसम का तज़किरा हो तो मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द, खुश्क और जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा। अस्तोर दर्जा हरारत -15 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सर्द तरीन मकाम रहा। महकमा मौसमियात का कहना है पंजाब के मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में बाज़ मकामात पर धुंध पड़ने का इम्कान है। गुज़श्ता रोज़ मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहा। गुज़श्ता 12 घंटे के दरमियान रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत के मुताबिक कलाम स्कर्दू -13, बगरोट -11, गोपस मालम जबा -9, हुंजा क्वेटा -8, कल्लात दीर -6, काकोल -4 और मरी का दर्जा हरारत -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वादी लीपा में 4 रोज से बर्फ के बायस राब्ता सड़क बंद है। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में राब्ता सड़कों की बहाली का काम जारी है। इक्तिसाद
इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज हो रहा है, जिसमें 5 निकाती एजेंडे का जायजा लिया जाएगा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में बिजली घरों को गैस की फराहमी और गवादर में 300 मेगावाट कोल पावर प्लांट लगाने के लिए चीन की दरखास्त का जायजा लिया जाएगा। कमेटी बिजली घरों को गैस की फराहमी से मुतालिक पावर डिवीजन की समरी पर गौर करेगी। इजलास में गवादर में 300 मेगावाट के पावर प्लांट के लिए चीनी कंपनी की स्पॉन्सरशिप दरखास्त का भी जायजा लिया जाएगा। ईसीसी बरामदात और दरामदात पॉलिसी 2016 में तरमीम पर गौर करेगी, जबकि मकामी टैक्सों से मुतालिक SRO का जायजा भी लिया जाएगा। अब आपको बताएं कि सिक्योरिटी स्टाफ की हड़ताल से जर्मनी के 8 एयरपोर्ट्स पर सैकड़ों परवाजें मंसूख हो गईं। हजारों मुसाफिर फंस गए। फ्रैंकफर्ट समेत म्यूनिख और दीगर शहरों के एयरपोर्ट्स पर हजारों सिक्योरिटी वर्कर्स तनख्वाहों में इजाफे के लिए 2 रोज से हड़ताल जारी रखे हुए हैं। हड़ताल से हजारों मुसाफिर मुतासिर हुए और एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। एयरपोर्ट हुकाम का ट्विटर पर पैगाम में कहना है कि बोर्डिंग कार्ड्स के बगैर मुसाफिरों का तैयारों में दाखिला मुमकिन नहीं होगा। आप न्यूज़ टेस्ट ट्रांसमिशन के इस बुलेटिन से इतना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आप न्यूज़।